अमेरिका के एक समय के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बर्नार्ड बरूच ने एक बार कहा था, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आई हैव नोन आर द वन हु डू मोर लिसनिंग देन स्पीकिंग। जी हाँ दोस्तों, इसको सुनने के बाद आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि इफेक्टिव लिसनिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, किसी महान इंसान ने कहा है कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 जुबान दी है, यानी सुनना ज्यादा है और बोलना कम। एंड आपने ये तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि जब आप बोलते हो तो सिर्फ आप उतना ही बोलते हो जितना आपको पता होता है, यानी जितना नॉलेज आपके पास है। लेकिन जब आप सुनते हो तो आपको और ज्यादा नॉलेज मिलता है बाकी लोगों के नॉलेज को सुनकर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर सिंह एंड वेलकम टू द पीक टॉक्स गाइस। आज के इस हाई टेक, हाई स्पीड, स्ट्रेस से भरे हुए टाइम में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। एंड कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो हम सब जानते ही हैं। ये आपको बहुत सारे तरीकों से मदद कर सकता है, लाइक आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, दूसरे की बात को समझने में, और भी बहुत सारी चीज़ों में। और कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग तो होता नहीं है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन में बोलना तो होता नहीं है, इफेक्टिव लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। एंड आज मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको इफेक्टिव लिसनर बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा ये 10 पॉइंट्स। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, और अच्छे लिसनर बन के आप अपने लाइफ में बहुत सारा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और आज के समय पे तो ये लिसनिंग स्किल किसी के अंदर है तो उसे गॉड गिफ्टेड ही माना जाता है, क्योंकि इतने वर्चुअल वर्ल्ड में हम लिसनिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन को तो एकदम भूल से ही गए हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, चलिए जानते हैं वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं जो आपको एक इफेक्टिव लिसनर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 1, जो सबसे पहला चीज़ आपको एक इफेक्टिव लिसनर बनाने में हेल्प करेगा वो है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। अब ये आई कॉन्टैक्ट बड़ा अजीब सा भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत जेन्युइन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं लगे कि आप उस इंसान को घूर रहे हो। लेकिन हाँ, आई कॉन्टैक्ट हटाना भी नहीं है। आप समझ लीजिए आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो कुछ और देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल अपने मोबाइल में लगा हुआ है या कोई भी पर्टिकुलर काम कर रहा है, लेकिन आपकी बातों पर उसका ध्यान नहीं है, या शायद ध्यान है लेकिन आपके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा हो। सो आपको कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो सामने वाला इंसान आपकी बातें सुन नहीं रहा है। सेम आपको भी ऐसा ही करना है जब आप किसी की बातें सुन रहे हैं, जिससे ये सेम फीलिंग उस सामने वाले इंसान को ना आए, यानी स्पीकर को ना आए। इसीलिए आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए। नंबर 2, बी अटेंटिव बट रिलैक्स्ड। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अटेंटिव भी हो। मे बी आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके इधर उधर की बातें सोच रहे हो, लेकिन नहीं, आपको अटेंशन देना है। आपको जो भी वो सामने वाला इंसान कह रहा है, जो स्पीकर कह रहा है, वो आपको सुनना है, समझना है, उस पर फीडबैक भी देना है। फीडबैक इन द सेंस उस पर रिएक्ट करते रहिए, ओके, अच्छा, ठीक है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते रहिए जिससे वो सामने वाले स्पीकर को ऐसा लगता रहे कि हाँ, ये प्रेजेंट है इधर ही और ये इधर उधर की बातें नहीं सोच रहा है, ये मेरी बातों पर ही ध्यान दे रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको रिलैक्स फील करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, शायद आप सुपीरियर से बात कर रहे हो, अपने मैनेजर से, अपने बॉस से, तो आप नर्वस भी हो रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको नर्वस नहीं होना है, रिलैक्स रहिए, कन्वर्सेशन अच्छा होता है उससे। नंबर 3, कीप एन ओपन माइंड। आप समझ लीजिए सामने वाला स्पीकर आपको कोई चीज़ कह रहा है एंड आप उसकी बातों को सुन के, या स्पीकर को या फिर उसके मैटर को, जो भी वो चीज़ कह रहा है उसको आप जज करने लगते हो या मेंटली क्रिटिसाइज करने लगते हो, तो ये आपके लिसनिंग को इफेक्टिव नहीं बनाता है बल्कि इफेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी आपको इफेक्टिव लिसनर बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाली बातों को सुनना है और उसको समझना है, ना ही कि उसको जज करना है या क्रिटिसाइज करना है इन एनी सेंस। अभी सिर्फ और सिर्फ मैटर को समझना है एंड उसके ऊपर अपना फीडबैक देना है, बस इतना ही आपका काम है। एंड जब आप सामने वाले इंसान को क्रिटिसाइज करते हो या जजमेंटल बनने की कोशिश करते हो तो वो आपके लिसनिंग को इफेक्ट करता है, नहीं कि आपको और ज़्यादा इफेक्टिव लिसनिंग देता है। सो बी अ इफेक्टिव लिसनर, डोंट इफेक्ट योर लिसनिंग। नंबर 4, विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल लिसनिंग। जी दोस्तों, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की बातें इसलिए नहीं सुननी है क्योंकि आपको भी उस पर फीडबैक देना है, आंसर करना है या रिएक्ट करना है, बल्कि सही में सुननी है। अब जब सामने वाला इंसान कुछ कह रहा है उस समय पे आप ये सोच रहे हो कि अब इसके बाद मुझे क्या कहना है, और आप रिहर्स कर रहे हो जो भी आपको कहना है, तो आप रिहर्स और लिसनिंग दोनों साथ में नहीं कर सकते। आप दोनों में से कोई एक चीज़ गलत कर रहे हो, जैसे कि हम कहते हैं मल्टीटास्किंग करते हुए आप दोनों काम गलत कर रहे हो, है ना। आपको लग रहा होता है कि आप मल्टीटास्क कर रहे हो, आप दोनों काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे, बल्कि नहीं, आप दोनों काम लेट से कंप्लीट करोगे एंड गलत कंप्लीट करोगे। इसीलिए रिहर्स और लिसनिंग दोनों साथ में नहीं करना है, बल्कि जब सामने वाला इंसान कुछ कह रहा है तो आप उस समय पे उस चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए, अपने दिमाग में उस चीज़ का पिक्चर क्रिएट कीजिए एंड समझिए कि क्या सामने वाला कह रहा है एग्जैक्टली, और उसके बाद आपको ईजी होगा फिर रिएक्ट करने को, फीडबैक देने को। एंड इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इससे सामने वाले इंसान को ये भी लगेगा कि हाँ, ये एक इफेक्टिव लिसनर है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है, और उसको आपके साथ कम्युनिकेट करने में अच्छा भी लगेगा।
नंबर 5, डू नॉट इंटरप्ट और इम्पोज योर सॉल्यूशंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीच में, सामने वाला स्पीकर अभी तक अपनी बातों को कंप्लीट भी नहीं किया है और आप बीच में ही कोई अपना सॉल्यूशन देने लगते हैं या उसको इंटरप्ट कर देते हैं कि नहीं मेरी बात सुनो, मेरा बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप ऐसे कुछ चीज़ें मत कीजिए सामने स्पीकर के सामने या जो भी आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके सामने। वो इंसान को ऐसा लग सकता है कि आप उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो आपकी बात सुने, नहीं कि आप उनकी बात सुनो। एंड शायद उन्हें ये भी फील हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसके पास ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा इंटरेस्टिंग या ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें हैं कहने के लिए, इसलिए मेरे को बार बार टोक रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। या फिर आप शायद उनको ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल फील हो सकता है कि आपको उनकी ओपिनियन की कुछ पड़ी नहीं है, आपको सिर्फ अपना कहना है। और ये कॉन्टेस्ट हो ना, ये कॉन्वर्जेशन है, आपको जीतने के लिए नहीं बोलना है, आपको कॉन्वर्जेशन को अच्छा तरीके से फिनिश करने के लिए अपने ओपिनियन शेयर करने हैं और सामने वाले की चीज़ें भी सुननी है। सो इसको कॉन्टेस्ट की तरह मत लीजिए, इसको कॉन्वर्जेशन, अच्छे कॉन्वर्जेशन की तरह लीजिए, एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन की तरह लीजिए एंड उस हिसाब से इसको देखिए। कॉन्टेस्ट की तरह देखेंगे तो आप बीच बीच में उसको इंटरप्ट करेंगे एंड सामने वाले पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। सो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बल्कि उसको बिना इंटरप्ट किए उसको पहले अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। उसका बाद जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने ओपिनियन शेयर कीजिए, जो भी चीज़ें आपको कहनी है वो कहिए। नंबर 6, वेट फॉर द स्पीकर टू क्लैरिफाई योर क्वेश्चंस। जी दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला स्पीकर कुछ भी बोल जाता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बीच में इंटरप्ट तो नहीं करना है, जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में हमने शेयर ही किया। सो उसको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए और जब वो पॉज करे, जब वो रुके, तो फिर आपको उस समय पूछना है कि एक सेकेंड आप थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा। इस तरीके से आप सामने वाले से अगर कुछ चीज़ पूछोगे तो आपको और ज़्यादा अटेंटिव, मतलब आप लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अटेंड करें उसकी बातों को और आप अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो। सो ये सामने वाले को भी एक अच्छा फीलिंग देता है और वो आपको एक्सप्लेन करेगा तो आपको कन्वर्सेशन अच्छा भी हो जाएगा और इससे आप एक अच्छे इफेक्टिव लिसनर भी बन जाओगे। नंबर 7, आस्क क्वेश्चन ओनली टू अंडरस्टैंड। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तभी पूछना है जब आपको लिटरली कोई चीज़ समझ में ना आए। यानी आपको क्वेश्चन तब नहीं पूछना है, यानी कोई गॉसिप करने के इंटेंशन से नहीं पूछना है कि लेट्स स्टार्ट बिचिंग अबाउट समवन, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बिचिंग शुरू करने के लिए बीच में इंटरप्ट नहीं करना है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है। इससे सामने वाले स्पीकर के ऊपर आपका गलत इंप्रेशन जाता है एंड आपका ऑफकोर्स आपकी पर्सनैलिटी इससे शो होती है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ गॉसिप पे आपका ध्यान रहता है, मेरी बातों पे तो आपका ध्यान ही नहीं है। सो ये थॉट अगर स्पीकर के अंदर आप नहीं चाहते हो कि जाए, तो बीच में फालतू की चीज़ें ऐड करके इंटरप्ट करने के बजाय आपको सही क्वेश्चंस टू द पॉइंट क्वेश्चंस ही पूछने चाहिए, टॉपिक के रिलेटेड ही चीज़ें आपको बात करनी चाहिए। और इवन अगर आप टॉपिक से डाइवर्स हो भी रहे हैं, सो रिलेटेड टर्म्स में रहे, यानी जो टॉपिक से रिलेटेड है। अब फॉर एग्जांपल आम की बातें हो रही हैं और आप सीधे चले जाओगे टमाटर के ऊपर, तो रिलेटेड ही नहीं है ना दोनों चीज़। आम के ऊपर बात हो रही है तो सेब के ऊपर आओ, ऑरेंजेस के ऊपर आओ, इस तरीके से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करोगे, लंबे समय तक आप कन्वर्सेशन कंटिन्यू रख पाओगे और इफेक्टिव कन्वर्सेशन कंटिन्यू रख पाओगे। नंबर 8, फील व्हाट स्पीकर इज फीलिंग। जी हाँ दोस्तों, अब सामने वाला स्पीकर कोई इमोशनल स्टोरी बता रहा है और आप हंस रहे हो, सो ऑफ कोर्स यू आर नॉट इफेक्टिव लिसनर। एक लिसनर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जो सामने वाला इंसान कह रहा है ना उसको फील करे और उसकी तरह फील करने की कोशिश करे, तभी वो एक अच्छा लिसनर कहलाता है और उसी के साथ कोई दूसरा इंसान बात करना चाहेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इमोशनल सी स्टोरी सुना रहा हूँ एंड आप हंस रहे हो उस पर, तो मैं वापस आपको कभी और अपनी कोई स्टोरी सुनाऊंगा नहीं सुनाऊंगा। ऑफ कोर्स आप भी किसी को कोई जोक सुना रहे हो और वो गुस्सा हो जाए, तो अब आप भी उसके साथ में कभी मजाक मस्ती नहीं करोगे ना। तो इसीलिए फील व्हाट स्पीकर इज फीलिंग। अब हाँ, हरदम तो ऐसा नहीं हो पाता है, हरदम ये पॉसिबल नहीं है, कई बार कोई चीज़ें बुरा लग जाता है, लेकिन उस पर भी आप जोर से रिएक्ट करने के बजाय, यानी हार्श रिएक्शन देने के बजाय नॉर्मली चीज़ों को रिजॉल्व कर लीजिए। हाँ, यानी हार्श रिएक्शंस नहीं देने और ट्राई कीजिए एम्पैथाइज करने का स्पीकर के संग में। ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी है इफेक्टिव लिसनर का। नंबर 9, गिव रेगुलर फीडबैक। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी किसी दोस्त के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो एंड आप बोलते जा रहे हो लेकिन सामने से कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा है, मतलब सामने से वो इंसान कुछ भी तरीके का रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ओके अच्छा ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, सो बात करने में मज़ा आएगा नहीं आएगा ऑफ कोर्स। सो इसी तरीके से सामने वाले को भी फील होगा जब आप सामने खड़े होगे और आप उसको कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो या आपके साथ वो बात कर रहा है, तो आपको फीडबैक देना पड़ेगा बीच बीच में उसको। आप ये वर्बली कर सकते हो, नॉन वर्बली कर सकते हो, साइन से कर सकते हो, किसी भी तरीके से, लेकिन आपको ऐसा फील कराते रहना पड़ेगा, आपको एश्योर करते रहना पड़ेगा कि आप उसको फीडबैक दे रहे हो, आप उसकी बातों को सुन रहे हो और उसके हिसाब से फीडबैक दे रहे हो। सो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप एकदम से ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको उन सारी चीज़ों पे भी अटेंशन देते रहना पड़ेगा जो बोला नहीं जा रहा है, यानी नॉन वर्बल क्लूज के ऊपर, यानी जो चीज़ें सामने वाला कह नहीं रहा है, अपने हाथ को हिलाकर या फिर
अब साइन लैंग्वेज से कहने की कोशिश कर रहा है। कोई इंसान बात करता है तो उसके हाथ हिलता रहता है ना, वो अपने हाथों से इशारा करता रहता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी। सो इस चीज़ पे भी आपको अटेंशन देते रहना पड़ेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है एंड पूरे मैटर को समझने में आसानी होगा। और जब आप इस तरीके से बात करते हो तो फिर इफेक्टिव लिसनर आप बनते हो एंड वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर सामने वाला इंसान जो स्पीकर है वो अपने हाथ फोल्ड करता है और आप भी अपने हाथ फोल्ड करते हो, तो इस मीन्स आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो उस कम्युनिकेशन में। सो ये बहुत अच्छा साइन है। सो इसीलिए नॉन वर्बल जो चीज़ें हो रही होती हैं, यानी जो साइन से हो रहा होता है, इन सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा। ये आपको एक इफेक्टिव लिसनर बनाएगा। सो गाइस, इन्हीं 10 पॉइंट्स को अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छे इफेक्टिव लिसनर बन जाएंगे। और सिर्फ एक इफेक्टिव लिसनर ही नहीं बनेंगे, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। एंड सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं, आपके अंदर एक ऐसा पेशेंस भी इनबिल्ट होएगा जो आपको हेल्प करेगा कि किसी की बात पूरी सुनने के बाद आप उस पर जजमेंट या ओपिनियन बनाएं अपना और उस पर अपना फीडबैक दें। वेल गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो किसी भी कारण से पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए अमेजिंग पोस्ट के लिए। एंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।